नमस्कार, सतीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 17 जून 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है लव जिहाद ही नहीं अब लव अपराध भी है, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय लव जिहाद को लेकर है, चूँकि लव जिहाद अब लव अपराध बन गया है। सोनम की तो चर्चा आप जानते ही होंगे। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मुझे लगता है कि अब प्यार यानी इश्क से जुड़ी कहानियों को लेकर मुझे अब बाकायदा किसी विश्वविद्यालय में जाकर शोध कार्य करना पड़ेगा। सोनम राजा रघुवंशी कांड के बाद मुझे नफरत से हो गई ये मोहब्बत शब्द से। लगता है प्रेम अब न जिहाद है न बल्कि अपराध है, केवल अपराध। इंदौर के राजा रघुवंशी, उसकी पत्नी सोनम द्वारा हत्या और इंदौर के ही कांग्रेस पार्षद द्वारा लव जिहाद के लिए पार्षद निधि का इस्तेमाल सचमुच चौंकाने वाला मामला है। सोनम कांड एक प्रेम धोखे और सुनियोजित हत्या की कहानी है, जिसने न केवल राजा रघुवंशी के परिवार को झकझोर दिया, बल्कि समाज में रिश्तों और विश्वास पर का भी गला घोंट दिया। मेघालय पुलिस की जांच अभी जारी है और सोनम की व्हाट्सएप चैट, क्राइम सीन रिएक्शन एवं अन्य सबूत इस मामले को और भी स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले सोनम की बेवफाई की बात करते हैं। मामला पिछले कुछ महीनों की है, लेकिन हमारे मीडिया ने इसे अभी तक जिंदा रखा। सोनम का नाम और हर रोज़ एक नई कहानी सुन और पढ़कर लगता है कि सोनम न हुई चंद्रकांता संतति का अंतहीन किस्सा हो गई। लगता है कि मीडिया ने तय कर लिया है कि वो सोनम को मरने नहीं देगी। सोनम कांड, जिसे मेघालय हनीमून मर्डर केस के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या से संबंधित एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामला है। इस मामले में मुख्य आरोपी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी है। यह मामला 2025 की सुर्खियों में आया और इसने पूरे देश में व्यापक चर्चा की। आपको बता दें कि इंदौर देश में स्वच्छंदता के मामले में नंबर 1 है, लेकिन अपराध के मामले में भी बन गया। भाजपा के राज में इसी इंदौर में हनीमून ट्रैप कांड हुआ। उस मामले में भी किसी का कोई हाथ नहीं था, न ही किसी का कुछ बिगड़ा। शायद सोनम का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुमकिन है कि राम से ब्रदर्स सोनम कांड पर कोई हॉरर फिल्म ऐलान कर दिया जाए। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सोनम ने अपने पति को हनीमून के लिए मेघालय ले जाने का फैसला किया। मेघालय में सोनम अपनी प्रेमी राज कुशवाहा और कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची और 20 मई 2025 को राजा और सोनम मेघालय के लिए रवाना हुए। सोनम ने राजा को शिलोंग के पास एक सुनसान रास्ते पर ले गई, जिससे उनकी हत्या करने आसान हो। जांच के अनुसार सोनम ने राजा को वेस्टोंग फॉल्स के पास ले जाकर उसकी हत्या करवाई और शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया। 2 जून 2025 को राजा का शव खाई से मिला। पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपनी प्रेमी खुशवाहा के और अन्य 3 लोगों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कोशी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। मकसद, प्रारंभिक जांच में हत्या का मकसद सोनम का राज कुशवाहा के साथ अवैध संबंध बताया गया। कुछ रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि सोनम ने राजा की हत्या के लिए 20 लाख रुपए का प्रलोभन देकर सुपारी किलर हायर किया। सोनम ने राजा को तंत्र मंत्र और मंगल दोष के बहाने कामाख्या मंदिर ले जाकर हत्या की योजना बनाई। पुलिस जांच और गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए ऑपरेशन हनीमून शुरू किया। सोनम ने 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी 5 अपराधियों को शिलोंग कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने सोनम के मंगलसूत्र और अंगूठी से महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त किए, जो जांच में महत्वपूर्ण साबित हुए। सोनम की व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को रिकवर करने की कोशिश की जा रही, जो इस मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। यह मामला सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सोनम बेवफा है जैसे हैशटैग वायरल हुए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस मामले पर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने शादी को लेकर डर और सामाजिक चिंता व्यक्त की। इस कांड ने शादी से पहले पार्टनर की पृष्ठभूमि जांच कराने की मांग को बढ़ा दिया। सोनम के भाई गोविंद ने राजा के परिवार से मुलाकात की और रोते हुए कहा है कि अगर उनकी बहन दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सोनम के पड़ोसियों ने भी हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें सोनम एक धार्मिक और सामाजिक रूप से सक्रिय लड़की के रूप में दिखती थी। विवाह और अन्य देवी दावे। सोनम के पिता ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया और मेघालय पुलिस
पर उसे फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अपराधियों में फिल्मों, टीवी और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, जो महिलाओं को अपराध की ओर ले जा सकता है। दूसरी कहानी भी इंदौर की है, उसी इंदौर की जो देवी अहिल्या का इंदौर है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 युवकों पर 2 युवतियों के साथ बलात्कार और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया गया। दोनों अपराधियों ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम लिया, जिस पर उन्हें लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और निकाह के लिए पैसे का लालच देने का आरोप है। पुलिस की माने तो अब आरोपी साहिल शेख और अल्ताफ ने सोशल मीडिया पर सुर्खी फर्जी हिंदू नामों से आईडी बनाकर युवतियों से संपर्क किया था। मोबाइल जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वे अर्जुन और राज जैसे नामों का इस्तेमाल कर लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें बहलाकर फुसलाकर मुलाकात के लिए बुलाते थे। इसके बाद शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। पुलिस को मिले वीडियो साक्ष्य और अपराधियों के बयान के आधार पर पार्षद अनवर कादरी का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। बताया गया है कि उसने युवकों को एक लड़की को फंसाने के लिए 1 लाख रुपया, निकाह करार देने के लिए 2 लाख रुपया देने की बात कही थी। पुलिस जल्द ही अनवर को हिरासत में लेकर कुछ पूछताछ करेगी। लव के नाम पर जो धोखे धंधे होते हैं तो हिंदू गठबंधनों की भी बनाती हैं। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि यह एक सुनिश्चित षड्यंत्र है, जिसके तहत हिंदू लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया जा रहा था। हकीकत जो भी हो, लेकिन तथ्य तो ये है कि अब कोई ना कोई सोनम पर भरोसा करेगा और ना कोई अपने पार्षद पर। सब लव को औजार बनाकर उसे बदनाम कर रहा है, वरना सोनम से पहले जब लव जिहाद का जिक्र होता था तो सीरी फरहाद, हीर रांझा और सोनी महावाल का नाम श्रद्धा से लिया जाता था। सावधान रहिए कि ये लव जिहाद जानलेवा है, साबित ना हो जाए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।